Hello, Bachchu. How are you? I hope you all are doing well. Now, today I am start with lecture number 10 of vector. In this lecture, I discuss some more questions based on dot product. Okay, guys? Yes. स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ. अपन ने कल 10.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. ओके, कुछ क्वेश्चन के मैंने हिंट भी दी थी. उस पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सीखते हैं. यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस. इन ट्राइंगल ABC, prove that cos C, angle C, is equal to A square plus B square minus C square upon 2AB by vector method. ये प्रूव करना है अपन को वेक्टर मेथड से. इसको अपन एक नाम से जाना करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला. एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है कोसाइन फॉर्मूला. ओके, तो जब भी किसी क्वेश्चन में कोस हो तो वो क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ होगा. ओके, यस, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं. ट्राइंगल वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. अब ध्यान रखो, ये मैथ्स में एक रूल होता है, जो वर्टेक्स होता है उसके सामने वाली साइड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए and this is denoted by small b, this is denoted by small c. Okay guys, now यहाँ पर ये a it means अभी मैं वेक्टर मेथड से प्रूव कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू a. ओके, यहाँ पर ये अपने जो क्वेश्चन करेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा, तो उसको बाद में अपन रिप्लेस कर देंगे. मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू a, मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू b. ओके, यस, स्टार्ट करते हैं. Since we know that, देखो ये अपन जानते हैं वेक्टर A, वेक्टर B प्लस वेक्टर C. सपोज दिस इज वेक्टर A, ओके, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C. ओके गाइस, इज इक्वल टू 0. जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं से आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ओके, अब सुनो, ये तो होता है ट्राइंगल में होता है. अपन को क्या प्रूव करना है? कोस सी. एंगल कौन सा है? सी. तो जिसको प्रूव करना है, जिसके इक्वल प्रूव करना है, उसको एक तरफ रहने दो. ठीक है, माइनस सी कर लो भले. ओके गाइस, नाउ देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो बस ये दो बातें ध्यान रखनी थी. नाउ स्क्वायरिंग माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी. और a डॉट बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा. थीटा इट मीन्स एंगल बिटवीन a एंड b. यस, लुक ऑन द बोर्ड. एंगल बिटवीन a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर. तो ये इसका हेड आ रहा है, ये इसका हेड आ रहा है, और ये इसकी टेल आ रही है. तो एंगल नहीं होगा ये एंगल सी नहीं है. तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा इधर ले जाएंगे, तो ये b है, तो ये एंगल होगा पाई माइनस, ये c है, ये पाई माइनस c होगा. तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? सी नहीं है. क्या है? पाई माइनस सी है. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हेड को ज्वाइन करो, उसके बीच का एंगल होता है. ओके, यस. तो यहां पर क्या लिखेंगे? पाई माइनस सी. ओके, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. सो मॉड ऑफ ए स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस हो जाएगा ये 2ab cos c इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नाउ उसको इधर ले आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका डिवाइड कर देंगे। cos c will become a square plus b square minus c square upon 2ab, hence proof। ओके गाइस, सिंपल था। अब सॉल्यूशन देख लें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos a माइनस बी इज इक्वल टू, या a प्लस बी, ओके a प्लस बी कर लेते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ट्रिगो फॉर्मूला होता है। कोसाइन मेथड से, सॉरी वेक्टर मेथड से कैसे प्रूव करें, देखिए बोर्ड पर। cos a प्लस b, देखो समझो, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज यहाँ कोई वेक्टर है, पॉइंट है P, तो ये लाइन वेक्टर हो गया OP। ओके, इज ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल ए एंगल बना रहा है। यहाँ कोई पॉइंट है Q, ओके Q। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बोथ कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। अब देखो ये y है, ये कैसे भी हो सकता है, ये एंगल B है। देखो तो देखो इन ट्राइंगल एक्स डैश वाई डैश, इन ट्राइंगल OPM OQN, इन ट्राइंगल OPM cos A इज इक्वल टू क्या होगा, cos A ट्राइंगल देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज मॉड OP। ओके, तो बेस x अपॉन मॉड OP, तो x क्या हो जाएगा, मॉड OP। और देखो अगर ये OP है तो यहाँ पर अपन पहले से नोटिस कर देते हैं, OP वेक्टर इज एक्स आई के प्लस वाई जे के, OQ वेक्टर इज एक्स डैश आई के माइनस वाई डैश जे के। ओके, तो अपन x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मॉड OP cos A। अब मैं एक में बताया केवल, x क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मॉड OP cos A, वर्टिकल कंपोनेंट फिजिक्स में पढ़ते हो ना, मॉड OP sin A, और ऐसे आ जाएगा वो, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे अब, राइट। तो ये हो गया x। सिमिलरली sin A फाइंड कर लोगे, sin A y अपॉन मॉड OP, तो y इज इक्वल टू मॉड OP sin A। ओके, इसी तरह से अपन इन ट्राइंगल OQN, इन ट्राइंगल OQN, ओके यस, तो उसमें भी x डैश क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉड OQ cos B, y डैश क्या हो जाएगा, मॉड OQ sin B। नाउ OP एंड OQ वेक्टर क्या हो गया, पुट x एंड y इन दिस वेक्टर, पुट x डैश एंड y डैश इन दिस OQ वेक्टर। नाउ OP वेक्टर इज इक्वल टू x मॉड OP cos A I के प्लस मॉड OP sin A j के। ओके गाइस, सिमिलरली OQ वेक्टर
मॉड ओ क्यू कॉस बी आई के माइनस, माइनस क्यों आया भाई, क्यू वेक्टर ऑलरेडी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, इसलिए ओ क्यू वेक्टर साइन बी जे के। ओके, दो वेक्टर आ चुके हैं। नाउ ओ पी डॉट ओ क्यू क्या होता है, मॉड ओ पी मॉड ओ क्यू कॉस एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। तो क्या है देखो डायग्राम में, देखो ये भी ओ क्यू है और ये भी ओ पी है, तो दोनों की टेल टेल मिल रही है, तो एंगल क्या हो जाएगा ए प्लस बी। यस, तो एंगल हो गया cos a plus b. Okay, put the value of OP and OQ vector. तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर मॉड OP cos A I कैप मॉड OP sin A J कैप डॉट OQ। अब OQ की वैल्यू पुट करेंगे, मॉड OQ cos, बच्चों टफ नहीं है ये, आप बस डायग्राम जो शुरू में बनाया है उसको ध्यान में रखना है। आई कैप माइनस मॉड OQ साइन बी जे कैप, ओके, इज इक्वल टू क्या था, मॉड OQ cos A प्लस बी। नाउ डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है ना, डॉट प्रोडक्ट आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस इनटू दिस, तो मॉड OQ cos A cos B माइनस, माइनस क्यों आया, ये माइनस है ना इसलिए, मॉड OQ sin A sin B इज इक्वल टू मॉड OQ cos A plus B. Okay guys, now divide by mod OP and mod OQ both side. Now cos A cos B minus sin A sin B is equal to cos A plus B. Hence proved. इसको ऐसे लिख लो भले। ओके स्टूडेंट्स, चलो ये तो हो गया cos A प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। cos A माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ करना होता तो डायग्राम कैसे बनाते हैं आप, सोचो। तो मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, फॉर्म कभी आ जाए क्वेश्चन, तो देखो A तो ये बनाओगे और B ये तो A है और B ये बनाओगे, ठीक है। फिर A माइनस बी, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे बिकॉज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो ये कितना रहेगा A माइनस बी हो जाएगा क्वेश्चन, ओके। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही है, ये P है और ये Q है, ओके गाइस। तो A माइनस बी वाला भी प्रूव कर सकते हो आप, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ABC prove that A equal to B cos C plus C cos B। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी, अपन एक चैप्टर होता है फाउंडेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो वैसे तो ये फॉर्मूला है, इसको वेक्टर मेथड से प्रूव करना है, यस। सॉल्यूशन, देखिए बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC, दिस इज A वेक्टर, this is B vector and this is C vector, okay। we know that vector A, vector B plus vector C
इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो क्या प्रूव करना है, ए, तो जिसके इक्वल प्रूव करना है उसके साथ डॉट कर लो। सो डॉट विद ए वेक्टर बोथ साइड, तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये करने वाले हैं ए डॉट 0 वेक्टर, तो वो तो 0 ही आ जाएगा, वेक्टर स्केलर मिल जाएगा ना, 0 हो गया। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा, सी होगा क्या, नहीं, पाई माइनस सी होगा, तो पाई माइनस करते जाओ सब जगह, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस पाई माइनस बी। ए और सी के बीच में एंगल बी नहीं है, पाई माइनस बी है, बस यही गलती होती है। ओके, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कोस पाई माइनस सी माइनस कोस सी, माइनस आ गया बाहर, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस बी। ओके गाइस, नाउ मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस सी प्लस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, और ये आपका आंसर। माइनस मॉड ऑफ सी कॉस बी। अब आपको पता है मॉड ऑफ ए इट मीन्स ए होता है, वही वेक्टर भी नहीं लिखा है तो ए वैल्यू आ गई इसकी, तो ए इक्वल टू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन था। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 देखना, 4 होगा। 4 एनी वेक्टर a cap and b cap, prove that half mod of a plus mod of b is equal to cos theta by 2. Second question, half mod of a minus b sin theta by 2। बोर्ड में आ चुका है 2013 में, जब एनसीईआरटी कोर्स हुआ करता था, और अभी एनसीईआरटी हो गया है। ओके, तो आ सकते हैं ये क्वेश्चन। वेयर थीटा, क्वेश्चन में था वेयर थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके गाइस, यस, कैसे प्रूव करें, वी नो दैट, अच्छा यहाँ पर ये एक केफ है ये। ओके गाइस, यस, ए के प्लस बी के, फॉर्मूला ऑफ ए के प्लस बी के मोड का स्क्वायर क्या होगा, mod of a square mod of b square plus 2 mod of a mod of b cos theta, a डॉट b आता है उसका फॉर्मूला लगा दिया। ओके, यस, mod of a केप ये बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सो a केप प्लस b केप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 into 1 cos theta। okay, now 1 plus 1 2 plus 2 cos theta, क्या हो जाएगा 2 plus 2 cos theta, 2 कॉमन लेंगे, 1 plus
cos theta. Now very important formula, 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. माइनस होता तो 2 sin square theta by 2. तो क्या हो गया 2 इंटू 2 cos square theta by 2, 4 cos square theta by 2. इधर क्या चल रहा था a केप प्लस b केप होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट बोथ साइड a केप प्लस b केप इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2. और जैसे प्रूव करना है वैसे अरेंज कर लो. 2 को इधर ले रखा है, इधर ले लेते हैं. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, तो ऐसे ही आप सेकंड आप ही सॉल्व करोगे. तो ये आपका होमवर्क है. ओके गाइस, नाउ एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं. फाउंडेशन में होता है एक्चुअल में वो वर्क डन. if force if a constant force F vector acting on particle displace it from point A to point B. ओके, कोई F वेक्टर पॉइंट A to B, then work done is given as follows. W इक्वल टू एफ नेट लिखूंगा इसको. मान लो कभी 2 फोर्स दे रखे हो तो उनका रिजल्टेंट रेट में उन दोनों को ऐड करना होगा. डॉट डी वेक्टर, वेयर डी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट. डी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर इज कम्स आउट बाई ओ बी माइनस ओ ए. ओके, तो ये फॉर्मूला आपके फाउंडेशन में है, ध्यान रखना. कभी सीट डीपीपी में क्वेश्चन देख लो तो इससे हो जाएगा. बस एफ की वैल्यू पुट करो, देन उनका डॉट प्रोडक्ट कर लो. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अपन क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी पढ़ेंगे. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.